टीआरएस विधायकों के डील ड्रामा में बड़ा ट्विस्ट आया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों रेसिडेंट्स को एसीबी जज के सरनगर में जज के सामने पेश किया। पुलिस के तीनों को रिमांड पर लेना चाहते थे। न्यायाधीश ने रिमांड के लिए पुलिस की याचिका खारिज कर दी। आरोपियों को 41 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है। एसीबी कोर्ट ने के जज ने नोटिस देकर जांच करने का सुझाव दिया। तेलंगाना में दूसरे दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने 26 किलोमीटर की दूरी तय की है। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उत्साहपूर्वक चल रहे थे। यात्रा विदेश छोड़ो भारत जोड़ो के नारों के साथ गूंज रही थी। आज यात्रा की शुरुआत राज्य के एलिगंडला कैंप से होगी। लंच ब्रेक के दौरान राहुल हथकरघा मजदूरों और धान किसानों से मुलाकात करेंगे। पदयात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी किसानों, मछुआरों, बीड़ी मजदूरों और किसान संघों को आश्वस्त करते हुए यात्रा पर निकले। उन्होंने भ्रष्ट टीआरएस धार्मिक भाजपा को होश में आने का आह्वान किया। 70% of the work in agriculture, even the agricultural laborers also, most of them are women, and these women, they're not just widows. Even their husbands committed suicide, they left behind 5 lakh, 6 lakh of loans. They are still struggling and they are bearing the entire burden of agriculture on their shoulders. They are bringing up their children, they are feeding their mother-in-law, father-in-law and all. But still they are termed as widows. They are not widows, they are just farmers. We would like the government to recognize them as women. Kerala, Karnataka, Andhra, and these issues are very similar across these states. There are some nuances in each state, but broadly they are the same issue. But the bottom line is that it's very difficult for a farmer to survive without assistance and support. And I'm sure there are many farmers like my sister over here who are struggling against almost very difficult odds. What is required is more of a strategy for agriculture in the state. That will have to have multiple elements. It will not be good enough just to have one or two elements. My recommendation is that the Congress party starts a conversation with the stakeholders in agriculture and then decides clearly what they should put in their manifesto. I think there are also few things that don't require much thought. One of them being this transfer of land to widows of farmers. राज्य के गृह मंत्री मेहमूद अली ने कहा कि तेलंगाना सरकार राज्य में मुसलमानों के कल्याण के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। मुनुगोडु के उपचुनाव अभियान के हिस्से के रूप में उन्होंने चोटुप्पल मंडल के विभिन्न हिस्सों में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया। गृह मंत्री ने चोटुप्पल के तहत डी नागारम, मलकापुरम, काटेरेवु और अन्य गांवों में आयोजित बैठकों में भाग लिया। जी नागारम गांव में आयोजित अल्पसंख्यकों की भावना बैठक में राज्य के गृह मंत्री के साथ राज्य के सड़क निर्माण मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी ने भाग लिया। मलकापुरम में आयोजित एक कार्यक्रम में मुस्लिम भाइयों के साथ बैठक की गई। इसी तरह कातरेवु गांव में यादव बंधुओं ने गृह मंत्री को सम्मानित किया। इस अवसर पर हुई बैठकों में गृह मंत्री ने याद दिलाया कि राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर ने मुस्लिम भाइयों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की थी। उन्होंने बताया कि तेलंगाना राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के लिए आवासीय विद्यालय, मुख्यमंत्री की विदेशी छात्रवृत्ति, शादी मुबारक, शुल्क प्रतिपूर्ति, मुस्लिम भाइयों के लिए डबल बेडरूम का आवंटन जैसी योजनाओं को लागू करेगी। गृह मंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर की एक धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में प्रशंसा की, जिन्होंने सभी धर्मों और जातियों के साथ समान व्यवहार किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने राज्य के सभी लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है और हमेशा लोगों के दिलों में बने रहे हैं। सीएम सोमेश कुमार ने बिहार के भवन में अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश के युवाओं को विदेश में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की। सरकार के मुख्य सचिव ने अधिकारियों को छात्रों को बुनियादी पाठ्यक्रम के साथ साथ संचालन कौशल और अंग्रेजी सिखाने के लिए पाठ्यक्रम के साथ संसाधन व्यक्तियों की पहचान करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी शिक्षण संस्थाओं में बुनियादी ढांचे का उपयोग और सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए। सरकार के मुख्य सचिव ने कहा कि विदेशों में रोजगार बाजार में सुधार के लिए तेलंगाना ओवरसीज मैन पावर कंपनी के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई और एक सलाहकार परिषद स्थापित करने पर
ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग के सोमेश कुमार ने रणनीति बनाने को कहा है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग छात्र विदेश में परीक्षा दे सके। सोमेश कुमार ने सरकारी और निजी कॉलेजों में नर्सिंग कोर्स करने वाले सभी छात्रों के लिए प्रेरक शिविर आयोजित करने और विदेशों में नौकरी के अवसरों के बारे में बताने के आदेश दिए। इसी तरह उच्च रोजगार के अवसरों वाले तकनीकी पाठ्यक्रमों की एक छोटी सूची बनाई जानी चाहिए। टीआरएस विधायकों की खरीद पर मंत्री केटीआर ने ट्विटर पर प्रतिक्रिया दी। उल्लेखनीय है कि पुलिस ने विशेष अभियान चलाया और टीआरएस के 4 विधायकों को लुभाने की कोशिश के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। टीआरएस पार्टी के नेताओं ने मीडिया के सामने कोई टिप्पणी नहीं करने का अनुरोध किया क्योंकि विधायक खरीद मामले की जांच प्रारंभिक जांच चरण में है। केटीआर ने कहा कि जांच मामला काफी संवेदनशील है। उन्होंने ट्वीट किया कि पार्टी लाइनों को नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। तेलंगाना बीसी कल्याण सचिव बुर्रा वेंकटेशम आईएएस ने रविंद्र भारती में अम्मा गीसना बोम्मा और बतकम्मा गीत पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। विश्व साहित्य ट्रस्ट द्वारा आयोजित दुर्लभ कार्यक्रम में लगभग 3000 छात्रों ने भाग लिया। विधानसभा अध्यक्ष पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, बीसी आयोग के अध्यक्ष वकुलभरणम कृष्ण मोहन, तेलंगाना साहित्य अकादमी के अध्यक्ष जुलूरी गौरीशंकर और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता पद्मजा रेड्डी ने ज्योति प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्रीकांत सोहम सहदेव बैच पुंसकुला के अध्यक्ष ने आईएमसीटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं की दुर्लभ और अनूठी फिल्मों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। विधानसभा सदस्यों पोजारम श्रीनिवास ने कहा कि बुर्रा वेंकटेशम द्वारा लिखित गीत ने सभी के दिलों को छू लिया है। यह सराहनीय है कि उनके द्वारा लिखे गए गीतों के 250 से अधिक वीडियो जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले अच्छा साहित्य मनुष्य को विकास के पथ पर ले जाएगा। उन्होंने छात्रों को उच्च महत्वाकांक्षाओं के साथ अपने जीवन को आकार देने की सलाह दी। शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि सरकार सरकारी कॉलेजों और स्कूलों में समस्याओं के समाधान पर ध्यान देगी। उन्होंने एक बयान में कहा कि महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र में 4 जूनियर कॉलेजों में के लिए 6.55 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मंत्री ने बताया कि कक्षाओं और परिसर की दीवारों का निर्माण किया जाएगा। शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि सरकार ने मीरपेट में नवस्थापित जूनियर कॉलेज में कक्षाओं के निर्माण के लिए 1.35 करोड़ का धनराशि स्वीकृत किया है। कंदकुर में 8 कक्षाओं, परिसर की दीवारों और शौचालयों के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए, महेश्वरम के जूनियर कॉलेज में अतिरिक्त कक्षाओं और शौचालयों के निर्माण के लिए 1.20 करोड़ और सरनगर जूनियर कॉलेज में अतिरिक्त कक्षाओं और शौचालयों के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने मांग की है कि अगर सीएम केसीआर टीआरएस विधायकों को खरीदने के आरोपों के बारे में ईमानदार है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज या सीबीआई के जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की जरूरत है क्योंकि इन आरोपों में दूसरे राज्यों के लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर की पटकथा, निर्देशन और मेकअप मलाले किश्नो पूरी तरह से फ्लॉप रही। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने मांग की है कि अगर सीएम केसीआर टीआरएस विधायकों को खरीदने के आरोपों के बारे में ईमानदार है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज या सीबीआई के जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की जरूरत है क्योंकि इन आरोपों में दूसरे राज्यों के लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर की पटकथा, निर्देशन और मेकअप मलाले किश्नो पूरी तरह से फ्लॉप रही। विधायक बालका सुमन ने केंद्र सरकार के नेताओं और भाजपा नेताओं को राज्य के लिए 4 अच्छे काम करने और तेलंगाना समुदाय का अनुमोदन हासिल करने की कोशिश करने की चेतावनी दी है। इसके अलावा कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी जैसे टीआरएस विधायक बिक्री योग्य नहीं है। यदि उन्हें सैकड़ों करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, अनुबंध दिए जाते हैं और पदों का लालच दिया जाता है। उन्होंने कहा कि टीआरएस विधायक जो साहसी तेलंगाना कार्यकर्ता है उन्हें छुआ नहीं जा सकता।
अलका सुमन ने केंद्र सरकार के नेताओं और भाजपा नेताओं को राज्य के लिए 4 अच्छे काम करने और तेलंगाना समुदाय का अनुमोदन हासिल करने की कोशिश करने की चेतावनी दी है। इसके अलावा कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी जैसे टीआरएस विधायक बिक्री योग्य नहीं है। यदि उन्हें सैकड़ों करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, अनुबंध दिए जाते हैं और पदों का लालच दिया जाता है। उन्होंने कहा कि टीआरएस विधायक जो साहसी तेलंगाना कार्यकर्ता है, उन्हें छुआ नहीं जा सकता। टीआरएस के विधायकों की खरीद से पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है। नेताओं की आपसी आलोचना के अलावा टीआरएस और भाजपा कार्यकर्ताओं ने आंदोलन के साथ आवाज उठाई। इस मामले पर हाल ही में बीजेपी के प्रदेश मामलों के प्रभारी तरुण चुग ने जवाब दिया है। उन्होंने रोष व्यक्त किया कि टीआरएस पिछले उपचुनाव में हार के डर से भाजपा के खिलाफ फर्जी खबरें गढ़ रही है। तरुण चुग ने आरोप लगाया कि पिछले उपचुनावों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए भाजपा के खिलाफ खराब प्रचार फैलाने के लिए अफवाहों गढ़ी गई थी। प्रगति भवन में मुख्यमंत्री केसीआर के कैंप कार्यालय द्वारा आयोजित यह पूरा प्रकरण उनकी गहरी निराशा का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि इस साजिश में राज्य पुलिस की संलिप्तता का पर्दाफाश करने की जरूरत है। तरुण चुग ने सवाल किया कि पूछताछ करने वाले विधायकों को उनके बयान दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन क्यों नहीं ले जाया गया। भाजपा के राज्य मामलों के प्रभारी ने कहा कि एडीजी रैंक के पुलिस अधिकारी को उस स्थान पर रहने के लिए क्या शर्तें हैं जहां अपराध होता है। तरुण चुग उन्होंने पूछा कि पैसा कहां से ले गया, कौन है ये बिचौलिया, बीजेपी से कौन आया, टीआरएस विधायकों से बातचीत की। तरुण चुग ने कहा कि घटनाओं के क्रम से यह स्पष्ट है कि सत्ताधारी दल ने पिछले चुनावों को प्रभावित करने के लिए इस घटना का मास्टरमाइंड किया था। बीजेपी की आधिकारिक प्रवक्ता एडवोकेट रचना रेड्डी ने कहा कि चूंकि मुनुगोडु में बीजेपी जीतने जा रही है, टीआरएस झूठे आरोप लगा रही है और कहानियां बना रही है। टीआरएस बीजेपी को बदनाम करने के लिए विधायकों को खरीद रही है। रचना रेड्डी ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में एसईसी अधिकारी से शिकायत की थी। रचना रेड्डी ने कहा कि उन्होंने मुख्य चुनाव अधिकारी विकास राज से शिकायत की है कि सिटिंग जज के साथ ट्रायल किया जाए कि कैसे बीजेपी सदस्य टीआरएस विधायक के फार्म हाउस में जमकर बातचीत करते हैं। पटानचेरू में पीएस में पुलिस स्मृति समारोह आयोजित की गई। इसी पृष्ठभूमि में पटानचेरू थाना के जवानों ने साइकिल रैली का आयोजन किया। इसमें सीआई वेणुगोपाल रेड्डी और पुलिस कर्मियों ने भाग लिया। बहादुरपुरा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नेहरू चिड़ियाघर पार्क में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा 2 बाघों को गोद लिया गया था। गोद लिए गए बाघों में से एक रॉयल बंगाल टाइगर है और दूसरा दुर्लभ सफेद बाघ है। इस हद तक एनएनडीसीसीएमडी ने चिड़ियाघर के क्यूरेटर को उनकी देखभाल के लिए 2 लाख रुपए का चेक सौंपा। उन्होंने 1 साल तक उनकी देखभाल के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा किया। अंबरपेट पटेल नगर में वेश्यावृत्ति के गिरोह में पुलिस ने अंबरपेट का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी की और देवनेनी मोहन कुमार नाम के व्यक्ति जो वेश्या चला रहा था उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने ब्रोथल हाउस में छापेमारी कर मोहन कुमार व एक 14 साल की बच्ची को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब छानबीन की तो पता चला कि ग्राहकों को घर बुलाकर लड़की के साथ देह व्यापार में लिप्त थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर मोहन कुमार को हिरासत में ले लिया। नामपल्ली कोर्ट रिमांड पर मोहन कुमार को हिरासत में लिया और पीड़ित को प्रज्वला को घर ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि मासूम बच्चियों की आपूर्ति करने वाले और वेश्यावृत्ति में मदद करने वाले कुछ अन्य लोग फरार हैं। हैतनगर थाना क्षेत्र में छुरा घोंपने से कोहराम मच गया। पुलिस ने कहा कि बाल रेड्डी पर चंद्रशेखर रेड्डी ने हमला किया था। उसे यह कहकर घर बुलाया गया कि वह उधार के पैसे चुका देगा और उसके पेट और पैर में चाकू मार दिया। चंद्रशेखर रेड्डी ने कार पर हमला किया जबकि बाल रेड्डी ने डर के मारे भागने की कोशिश की और कार में छिप गया। हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है और बाल रेड्डी का कामनेनी आईसीयू में इलाज चल रहा है। विधायक खरीद मामले को लेकर शहर के कई इलाकों में बीजेपी और टीआरएस के बीच तनाव है। इसी पृष्ठभूमि में यूसुफगुड़ा चेक पोस्ट पर टीआरएस और बीजेपी में भिड़ंत हो गई।
9वीं कक्षा की छात्रा सृष्टि सरनगर थाने के कृष्णावेनी परिसर की इमारत से दुर्घटनावश गिर गई। गंभीर रूप से घायल छात्रा को तुरंत मलकपेट सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां के डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची की हालत गंभीर है और उन्हें मलकपेट यशोदा अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। 9वीं कक्षा की छात्रा सृष्टि सरनगर थाने के कृष्णावेनी परिसर की इमारत से दुर्घटनावश गिर गई। गंभीर रूप से घायल छात्रा को तुरंत मलकपेट सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां के डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची की हालत गंभीर है और उन्हें मलकपेट यशोदा अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। ट्रैफिक प्रोबेशनरी एसआई रमना ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। घटना मोलाली के पास रेलवे ट्रैक पर हुई। रेलवे की मेन को मोलाली चारलपल्ली रेलवे स्टेशनों के बीच बी कैबिन इलाके में रेलवे ट्रैक पर शव मिला।